नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चनों को हम लगातार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों में हमें इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा। वो है बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र जो है उनमें इनमें यदि आप प्रश्न को देखें तो प्रश्न आपको जैसा दिखाई दे रहा है, यदि आपको बीजगणितीय सूत्र आते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही बना लोगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 इसके बराबर क्या होता है। यदि आपको याद है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको ये बात पता है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस में यहां पर क्या हो जाता है, प्लस में यहां पर प्लस होता है और अंदर माइनस हो जाता है, और माइनस में यहां माइनस होता है और अंदर प्लस हो जाता है। इस तरीके से अपने बीजगणितीय सूत्रों को ध्यान रखना होता है। प्लस में प्लस रहेगा पहले, फिर माइनस होगा, माइनस में पहले माइनस होगा, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखें। क्वेश्चन पे देखें, क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या दिख रहा है, 1.8 1.8 1.8 मतलब ये क्या हो गया, ए क्यू, ठीक है, माइनस 1.3 1.3 1.3, तो ए क्यू मतलब 1.8 की घात 3 लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं 1.3 की घात 3 हो गया, बटे, यहां बटे लगा ले, 1.8 इंटू 1.8 मतलब 1.8 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1.8 इंटू 1.3 है ना, 18 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर कुछ मिलेगा, है ना। चलो ये हो गया आपका, लिख देते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, छोड़ देते हैं, प्लस यहां पर क्या दिया है, 1.3 का स्क्वायर देते। अब जरा यहां देखें अपन तो ये किस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पर इस बटे इसको यदि मैं, इसकी जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं। अब जरा गौर से देखो तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। ये जो है ए प्लस बी मतलब ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो अपने पास हो गया तो फिर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा देते। तो अपनी संख्या यहां पर रखी थी ए क्यू, ये रहा ए क्यू, ये रहा बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या बचा, इसके बराबर होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या होगा, देखो ए माइनस बी बनाओ, ये हो गया आपका 1.8 माइनस 1.3, है ना। इसको भी हटा दो, इसकी भी जरूरत हो गई खत्म। तो ये हो गया यहाँ पे डायरेक्टली 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेगा, और ये 0 में से 0 जाएंगे 0 बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिखे तो दिखते साथ ही इन प्रकार के क्वेश्चनों में बीजगणितीय सूत्रों को सेटिस्फाई कराओ, जो आपका बराबर में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर निकालना क्या ज्यादा कठिन था, नहीं था, तो इसको समझते चले। अगले प्रश्न पर चलिए, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, एक सवाल है हमारे सामने, इस सवाल को देखो। ये भी एक बीजगणितीय सूत्र पर आधारित है, और इसको इतना बड़े सवाल को देखने में यदि आपको डर लग रहा है तो इसको पहले समझो कैसे इसको सॉल्व आउट करोगे। घनों के योग अंतर पर आधारित है ये। तो यहाँ पर घन कैसा लगा हुआ है, देखो इसको देखें अपन। तो जब अपन इसका घन करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, 0.2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 त्रिकाई 9 3 27, ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये आपका 0.1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ 18 है। अब जरा यहाँ देखो, ये 2 है, ये 3 है, 3 दूनी 6,
है ना, और यहाँ पर 6 12 6 3 18, 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.1। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 6 3 18, एकम 18, 0.018 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद यहाँ देखो 0.04 लिखा हुआ है, मतलब ये 0.2 का स्क्वायर कर दे तो यही आएगा। आगे देखो यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर कर दो तो यही आएगा। ये प्लस 0.1 का स्क्वायर कर दो तो ये आएगा। माइनस अब यहाँ देखो 0.06 लिखा है, मतलब 2 का 3 में गुणा कर दोगे तो यही आएगा, मतलब 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 बचा हुआ है तो 0.3 मतलब 3 का 1 में गुणा किया है, 0.3 इंटू 0.1 माइनस 0.2 मतलब किस में गुणा किया है, 2 का 1 में गुणा किया है तो हो गया 0.1 इंटू 0.2। अब जरा इस प्रकार के क्रम में बीजगणितीय सूत्र को याद आप करोगे तो क्या निकलता है जब समझे। देखो ये ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब अगर ये प्रकार आपको याद है ना, अगर ये आपको याद है तो आपको बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू यहां पर ले ले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, यहीं से ले लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो जरा, ये जो सेक्शन है इसको ही तो बटे में लेकर आ गया है, तो इन दोनों के बराबर में क्या है, सिर्फ ए बी सी। तो हमें यहां पे सिर्फ कितना करना है, हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस ए बी सी की वैल्यू को बनाना है, और इस ए बी सी की वैल्यू को यदि आप बना लो तो आपका काम हो गया सारा। देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1। अब जोड़ो, ये 1 3 और 1 4 2 6 0.6 और यही आंसर आएगा, यही इसका आंसर है। तो ऐसे प्रश्न जो दिखने में कठिन है पर यदि आपको बीजगणितीय सूत्र आते हैं और आपको सवालों को समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है प्रैक्टिस के साथ, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। और याद रखिएगा, जेल प्रहरी या फिर कांस्टेबल या एसआई के प्रश्नों में पूछे जाने वाले 50 to 70% क्वेश्चन इन प्रकार के प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस बनाए रखें, क्वेश्चन को लगातार करते चलें। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित और भी प्रश्न हम लगातार लाते रहेंगे, तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।